क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दिन विशाल एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? आज से पहले हमारा बस इतना ही अधिकार था कि हम केवल एस्टेरॉयड की दिशा, आकार और स्पीड का जायजा ले सकते थे और अनुमान लगा सकते थे कि वह पृथ्वी से कब टकराएगा। लेकिन अब पहली बार नासा ने इतिहास में एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हम न केवल अनुमान लगा सकते हैं बल्कि आने वाले एस्टेरॉयड्स का रास्ता भी बदल सकते हैं। करीब 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट जितने बड़े एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से टकराकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। 10 किलोमीटर फैले इस एस्टेरॉयड ने एक ऐसी तबाही मचाई कि डायनासोर और उनके साथ धरती पर मौजूद कई अन्य प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। आज इंसानों के पास ऐसी तकनीक है जिससे एस्टेरॉयड की स्थिति और उसके पृथ्वी से टकराने की संभावना का पहले ही पता लगाया जा सकता है। नासा ने एक ऐसा मिशन तैयार किया जिसे उन्होंने डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया। इस मिशन में $325 मिलियन की लागत से बनाए गए स्पेसक्राफ्ट को 23 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। डार्ट का उद्देश्य था एक छोटे एस्टेरॉयड पर टकराकर यह देखना कि क्या उसकी दिशा बदली जा सकती है। 26 सितंबर 2022 को नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट हमारे ग्रह से लगभग 1 करोड़ किलोमीटर दूर डिमॉर्फोस नामक एक छोटे एस्टेरॉयड से टकराया। यह एस्टेरॉयड किसी ग्रह की तरह विशाल नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आकार और वजन लाखों टन है। डार्ट का वजन मात्र 569 किलो था और यह लगभग 23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। यह नासा के वैज्ञानिकों द्वारा पेश की गई काइनेटिक इंपैक्टर तकनीक थी। सिद्धांत सरल है, एक उच्च गति से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से टकराएगा और उसे हल्के से धक्का देगा, जिससे वह अपनी दिशा को थोड़ा बदल लेगा। स्पेस में कोई वायुमंडल या घर्षण नहीं होने के कारण एस्टेरॉयड की दिशा में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव का भी बड़ा असर हो सकता है। यह सवाल अहम है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक प्रयोग था, लेकिन यह सवाल कि क्या 10 किलोमीटर या उससे भी बड़े एस्टेरॉयड पर इसी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। इस प्रयोग में डार्ट ने अपने आकार से कहीं बड़े एस्टेरॉयड की दिशा में मामूली बदलाव करके साबित कर दिया कि छोटे एस्टेरॉयड्स के मामले में यह तकनीक कारगर हो सकती है। भविष्य में नासा का उद्देश्य ऐसे स्पेस प्रॉप्स विकसित करना है जो पृथ्वी के करीब आने वाले संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड्स को समय रहते उनकी दिशा से भटका सकें। यह प्रयोग मानव जाति के लिए आशा का एक नया रास्ता खोलता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से भविष्य में हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस ऐतिहासिक प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि इंसान अब केवल दर्शक बनकर नहीं रहेगा, बल्कि हमारे पास एस्टेरॉयड से पृथ्वी को बचाने का एक प्रभावी तरीका भी है। क्या इस तरह के और प्रयोग भविष्य में हमारी पृथ्वी की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे? क्या विशाल एस्टेरॉयड से निपटने में हमें और भी उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होगी?